दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ऐसे इंडिविजुअल भी और ऐसे आम आदमी पार्टी कन्वीनर भी शराब घोटाले में इन्वॉल्वमेंट की पुष्टि हाई कोर्ट ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में, बड़े कैटेगोरिकल तरीके से इन नो अनसर्टेन टर्म्स डिक्लेयर किया है। 25 मिनट तक दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायाधीश उन्होंने अपने जजमेंट के अंदर केवल इसी बात का बखान किया है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसके बावजूद भी अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो ये उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए बहुत ही दुख की और शर्म की बात है। अब दिल्ली के लोगों का विश्वास वो पूरी तरह खो चुके हैं। अब कट्टर ईमानदार और अपने आप को भगत सिंह बताना ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। हम लोग उनको स्मरण कराने के लिए आए हैं कि अब आपको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अब आपकी दिल्ली के लोग इस बेईमानी और भ्रष्टाचार को एक दिन भी टॉलरेट नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। तो ठीक है, वो जहाँ कहीं जाते हैं वो उनकी अपनी रणनीति है, वो जहाँ कहीं भी जाएं उनको पूरा अधिकार है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने जो 25 मिनट तक ऑर्डर पढ़ के सुनाया उसमें उनके भ्रष्टाचार की पूरी तरह पुष्टि अच्छी तरीके से हाई कोर्ट ने भी कर दी है। तो अब तो इस्तीफा देना ही चाहिए आपको। इतनी गंभीर टिप्पणी जो देश में किसी भी मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी भी अदालत ने पहले कभी नहीं की, इन टिप्पणियों के बाद अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार उनका बचा नहीं है। लगातार हमें सहयोग देते ही संभव है, असंभव है। आज सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट ने क्या फैसला दिया कि आप एक आम आदमी की तरह अपने वकील से 2 ही बार मिलेंगे, 5 बार नहीं मिल सकते हैं। तो आप कैसे सरकार चलाओगे? आज दिल्ली में किसी को पानी की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, सड़क की प्रॉब्लम है, वो किसके पास जाए? आधी सरकार जेल में और आधी सरकार जेल के बाहर धरने पर। यानी आपने दिल्ली की जनता को बिल्कुल ही छोड़ दिया। ऐसे नहीं चलेगा। कुर्सी तो उनको छोड़नी पड़ेगी, किसी सुयोग्य व्यक्ति को कुर्सी पर बैठाएं और कम से कम दिल्ली का काम चलने दें। ये उनका स्वरूप है। ये कुर्सी का लालच, कुर्सी के कीड़े की तरह वो कुर्सी को पकड़ चुके हैं, लेकिन कुर्सी के कीड़े का इलाज कानून के द्वारा अदालतें करेंगे। जो हाई कोर्ट में हुआ है वही सुप्रीम कोर्ट में भी होगा। मेरा ये सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो इस्तीफा देंगे? तो देखिए कि हाई कोर्ट ने भी कल निर्णय, इतने एक बात का जो क्वेश्चन उनके वकील ने रखे उसका जवाब एक बहुत अच्छे तरीके से दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट के ऊपर आक्षेप लगाना न्यायालय की अवमानना कहलाई जाएगी, क्योंकि जब इनको पहला नोटिस दिया गया है तो उसका जवाब देना चाहिए था, लेकिन ये तो अपने आप को ऊंचा मानते हैं, इसलिए इनकी गिरफ्तारी वैलिड है और ईडी ने जो कराया है वो ठीक किया है और केजरीवाल को अब स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसी तरह से जब तक ये इस्तीफा नहीं दे देता, क्योंकि इसने दिल्ली की जनता के पैसे को जिस तरह से क्या नाम है भ्रष्टाचार में लगाया है उसको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने आप का ईमानदारी का चोला पहन कर आए थे। लेकिन कल के वर्डिक्ट से, माननीय उच्च न्यायालय के वर्डिक्ट से स्पष्ट हो गया है कि केजरीवाल इसका पूरा संयोजक था, इसका मास्टरमाइंड था, इसलिए इसको इस्तीफा तो देना ही होगा। और देखिए उनका अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट में भी जाए उनका अधिकार है, उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन दिल्ली की उच्च न्यायालय ने उस बात को स्पष्ट कर दिया और हम ये समझते हैं कि यही हम सबके लिए बहुत बेहतरी की बात है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का जवाब बड़े अच्छे से कोर्ट ने कहा है। तो इसलिए इसको तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा, चाहे कहीं भी चले जाए, क्योंकि इन्होंने जो संविधान की रक्षा करने की इन्होंने कसम खाई थी, हम संकल्प लिया था मुख्यमंत्री के नाते, सबसे पहले तोड़ने वाले स्वयं थे। इन्होंने पहले ही संबंध में स्वयं उपस्थित होना चाहिए था, लेकिन ये पहले दिन से कह रहे विधानसभा में हम ही ने ये घोटाला उजागर किया था कि अरविंद केजरीवाल ने जो नई शराब नीति दिल्ली में लागू की है इसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, और उसके बाद ही फिर सीबीआई ईडी ने जांच की और दिल्ली सरकार ने भी स्वीकार किया कि इसमें घोटाला हुआ है, और लोअर कोर्ट हो हाई कोर्ट हो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि ये जो सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है उसके मुख्य सरगना
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, अब उनको अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। थोड़ी सी भी नैतिकता अगर अरविंद केजरीवाल में बची है तो उनको अपने पद से तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए। और जब तक उनका त्यागपत्र नहीं होगा, दिल्ली के लोग दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली की गलियों में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। आज नहीं कल कानून अपना काम करेगा। अगर त्यागपत्र नहीं देंगे तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रह पाएंगे। जाने का उनको पूरा अधिकार है। वो पहले भी सुप्रीम कोर्ट के पास गए, लेकिन फिर उन्होंने अपनी जो पिटीशन है उसको विड्रॉ कर लिया था। पहले भी गए थे वो, और वो कहीं भी जाए ये साबित हो गया है कि जो किया है, जो शराब घोटाला किया है, शराब घोटाले के अंदर दोषी पाया गया, हाई कोर्ट ने उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की है कि जो ईडी ने आपको गिरफ्तार किया है वो तथ्यों के साथ किया है और आप उसमें दोषी हो, दोषी करार दिए गए हो। इसलिए हम मांग करते हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार रहना चाहिए जब तक वो सबूत ना दे दे, जब तक वो अपने आपका गुनाह कबूल ना करे।